नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर के साथ। जालोर के रानीवाड़ा से अहम खबर है, जहां बेकाबू इनोवा कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 बच्चों की मौके पर ही मौत होने की खबर है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल करडा पुलिस, रानीवाड़ा एसडीएम और तहसीलदार मौके के लिए रवाना हुए हैं। वहीं फरार कार चालक की तलाश भी यहां जारी है, तलाश की जा रही है कार चालक की। लेकिन इस वक्त ये बड़ी खबर जालोर के रानीवाड़ा से, जहां बेकाबू इनोवा कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया है। इस हादसे में 4 बच्चों की मौके पर ही मौत होने की खबर मिल रही है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल करडा पुलिस, रानीवाड़ा एसडीएम और तहसीलदार मौके के लिए रवाना हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, भयावह तस्वीरें, जहां 4 बच्चों को इनोवा कार ने कुचला है। फरार है कार चालक, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। जालोर के रानीवाड़ा से बड़ी खबर, 4 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई इस हादसे में, जहां इनोवा कार ने बच्चों को रौंदा है, कुचल दिया बच्चों को। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। इनोवा कार चालक मौके से फरार हुआ है, तलाश कर रही है पुलिस इस कार चालक की। लेकिन बेहद दुखद हादसा, 4 बच्चों की जान गई है। बेकाबू इनोवा कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया। इस हादसे में 4 बच्चों की मौके पर ही मौत होने की सूचना है। 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल करडा पुलिस, रानीवाड़ा एसडीएम और तहसीलदार मौके के लिए रवाना हुए हैं। फरार कार चालक की तलाश भी यहां की जा रही है, लेकिन अब तक उसका कोई सुराग नहीं। यह दुखद हादसा, जहां 4 बच्चों की जान गई है। जालोर के रानीवाड़ा से इस वक्त ये बड़ी खबर है। ये तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, जहां इनोवा कार ने 4 बच्चों को कुचल दिया। मौके पर ही 4 बच्चों की मौत हुई है। वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। रानीवाड़ा से एसडीएम, तहसीलदार मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। फरार है इनोवा कार चालक, जिसकी तलाश की जा रही है। अफसर को खरी खरी सुनाई विधायक ने। जल भवन में चीफ इंजीनियर आरके मीना की क्लास ली है राजेंद्र गुढ़ा ने। गुढ़ा के प्रस्तावों को टाल मटोल कर रहे थे आरके मीना। इस पर गुढ़ा ने कहा कि एक परीक्षा पास करके बन गए आप अफसर, हमें जनता के सामने रोज परीक्षा देनी पड़ती है। इसके बाद कुर्सी से उठकर फर्श पर बैठ गया राजेंद्र गुढ़ा। वैसे दागी आरके मीना पर खास मेहरबानी हो रखी है। ट्रैप होकर जेल की हवा खा चुके हैं आरके मीना। मुख्य अभियंता ग्रामीण के साथ जल जीवन मिशन की जिम्मेदारी भी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी ख्याल नहीं रखते हैं आरके मीना। जल भवन की घटना की मीना ने ऊपरी अधिकारियों को भी जानकारी दी, लेकिन ऊपरी अधिकारियों ने भी मीना को तवज्जो यहां पर नहीं दी है। तो यहां पर क्लास ली है विधायक ने। जल भवन में चीफ इंजीनियर आरके मीना की क्लास ली है राजेंद्र गुढ़ा ने। अफसर को खरी खरी सुनाई है विधायक ने, जहां गुढ़ा के प्रस्तावों को टाल मटोल कर रहे थे आरके मीना। और इस पर गुढ़ा ने कहा कि एक परीक्षा पास करके बन गए आप अफसर, हमें जनता के सामने रोज परीक्षा देनी पड़ती है। इसके बाद कुर्सी से उठकर फर्श पर बैठ गए राजेंद्र गुढ़ा। वैसे दागी आरके मीना पर खास मेहरबानी हो रखी है। ट्रैप होकर जेल की हवा खा चुके हैं आरके मीना। मुख्य अभियंता ग्रामीण के साथ जल जीवन मिशन की भी इनके पास जिम्मेदारी है, लेकिन जनप्रतिनिधियों का भी ख्याल नहीं रखते हैं आरके मीना। जल भवन की घटना की मीना ने ऊपरी अधिकारियों को भी जानकारी दी है, लेकिन ऊपरी अधिकारियों ने भी मीना को तवज्जो नहीं दी। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का सरप्राइज करने वाला ऐलान। जेडीए में दोनों इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स को एक्सटेंशन मिलेगा। शांति धारीवाल ने बाकायदा एक बड़ी मीटिंग में ये बड़ा ऐलान कर दिया है। आज विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक ली थी, और इस बैठक में एसएमएस अस्पताल में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक को लेकर चर्चा हो रही थी। जब इस चर्चा के बीच छिड़ी जेडीए के दोनों इंजीनियरिंग डायरेक्टरों के रिटायर होने की बहस, तो दोनों में से एक डायरेक्टर एनसी माथुर की मौजूदगी में कर दिया धारीवाल ने ऐलान और कहा जेडीए के दोनों डायरेक्टर एनसी माथुर और बीएस सुंडा को एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इस ऐलान के बाद खत्म हो गई ये बहस कि कौन होंगे जेडीए में 2 नए डायरेक्टर इंजीनियर। तो इस बहस को विराम दे दिया यहाँ यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने। तो सरप्राइज करने वाला ये ऐलान यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने किया। जेडीए में दोनों इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स को अब एक्सटेंशन मिलेगा। आज शांति धारीवाल ने बाकायदा एक बड़ी मीटिंग में ये बड़ा ऐलान कर दिया। आज विभिन्न प्रोजेक्ट्स को लेकर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने बैठक ली थी। इस बैठक में एसएमएस अस्पताल में बनने वाले आईपीडी ब्लॉक को लेकर भी चर्चा हो रही थी। जब इस चर्चा के बीच जेडीए के दोनों इंजीनियरिंग डायरेक्टर्स के रिटायर होने की बहस छिड़ी, तो दोनों में से एक डायरेक्टर एनसी माथुर की मौजूदगी में धारीवाल ने ऐलान कर दिया और कहा कि जेडीए के दोनों डायरेक्टर एनसी माथुर और वीएस सुंडा को एक्सटेंशन दिया जाएगा। और इस ऐलान के बाद खत्म हो गई ये बहस कि कौन होंगे जेडीए में 2 नए डायरेक्टर इंजीनियर।
बाड़मेर भाजपा संगठन में गुटबाजी की खबर, पूर्व विधायक ने संगठन तक पहुंचाया है अपना दर्द। बात बीजेपी बाड़मेर के वर्तमान जिला संगठन की। संगठन के कार्यक्रमों में तरुण राय कागा को दरकिनार किया। कागा ने प्रदेश नेतृत्व तक अपनी बात पहुंचाई है। प्रशिक्षण कार्यशाला और किसी भी बैठक में जिलाध्यक्ष ने नहीं बुलाया। चौहटन की एससी सीट से विधायक रहे हैं कागा। उनकी उर्दू जुबान और शायरी का मुरीद रहा है सदन की, लेकिन इन्हें बुलाया नहीं गया बैठक में। बाड़मेर भाजपा संगठन में और इसे लेकर गुटबाजी की खबरें भी निकलकर सामने आ रही है, जो पूर्व विधायक ने संगठन तक अपना दर्द पहुंचाया है। बीजेपी बाड़मेर के वर्तमान जिला संगठन की हम बात कर रहे हैं, जहां संगठन के कार्यक्रमों में तरुण राय कागा को दरकिनार किया गया। कागा ने प्रदेश नेतृत्व तक अपनी बात भी पहुंचाई है। प्रशिक्षण कार्यशाला और किसी भी बैठक में जिलाध्यक्ष ने उन्हें बुलाया ही नहीं। चौहटन की एससी सीट से विधायक रहे हैं कागा, वहीं उनकी उर्दू जुबान और शायरी का मुरीद सदन भी रहा है। रूफटॉप सोलर लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी बड़ी खबर है। अब 30 जून तक पुराने रेगुलेशन के हिसाब से सोलर प्लांट लग सकेंगे। उपभोक्ता नेट मीटरिंग के तहत सोलर प्लांट लगा सकेंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 3 माह की समयावधि बढ़ाई है। आयोग ने पहले 31 मार्च की टाइमलाइन यहां पर तय की थी और इस अवधि तक जो भी प्लांट लगते उन पर लागू रहते हैं पुराने रेगुलेशन, लेकिन ग्रिड कनेक्टेड सोलर के लिए नए रेगुलेशन अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ऐसे में आयोग ने समयावधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। तो अहम खबर है, जहां उपभोक्ता नेट मीटरिंग के तहत अब सोलर प्लांट लगा सकेंगे। रूफटॉप सोलर लगाने वाले बिजली उपभोक्ताओं से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर है, बड़ी खबर है। अब 30 जून तक पुराने रेगुलेशन के हिसाब से सोलर प्लांट लग सकेंगे। उपभोक्ता नेट मीटरिंग के तहत सोलर प्लांट लगा सकेंगे। राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग ने 3 माह की समयावधि बढ़ाई है। आयोग ने पहले 31 मार्च की टाइमलाइन यहां पर तय की थी और इस अवधि तक जो भी प्लांट लगते उन पर लागू रहते हैं पुराने रेगुलेशन, लेकिन ग्रिड कनेक्टेड सोलर के लिए नए रेगुलेशन अभी फाइनल नहीं हुए हैं। ऐसे में आयोग ने समयावधि को 30 जून तक के लिए बढ़ा दिया है। उलझन ने बढ़ाया मोटर गैराज का कबाड़। दरअसल पुराने वाहन की नीलामी की विभाग में वर्षों पुरानी रवायत रही है, लेकिन राजधानी में ही ऐसा होने से दूर नहीं आ पाते हैं खरीदार। और ऐसे में जिला स्तर पर नीलामी करने का अब आइडिया आया है, लेकिन इसमें भी अच्छे खरीदार न मिलने की परेशानी है। ऐसे में अब संभाग स्तर पर नीलामी की स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन तब तक पुराने वाहन यहाँ पर कबाड़ बनते जा रहे हैं। तो बेहद अहम, जहां पर नीलामी की विभाग में वर्षों पुरानी रिवायत रही है पुराने वाहन को लेकर, और ये अब उलझन हो चुकी है जिसने मोटर गैराज का कबाड़ बढ़ाया है। लेकिन राजधानी में ही ऐसा होने से दूर नहीं आ पाते हैं खरीदार। ऐसे में जिला स्तर पर नीलामी करने का आइडिया यहाँ पर आया, लेकिन इसमें भी अच्छे खरीदार न मिलने की परेशानी सामने है। ऐसे में संभाग स्तर पर नीलामी की स्वीकृति मिल सकती है, लेकिन तब तक पुराने वाहन कबाड़ बनते जा रहे हैं। न सत्ता विरोधी लहर न बड़े मुद्दे पर मिल रही कड़ी टक्कर। तमिलनाडु में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मुरुगन की प्रतिष्ठा दांव पर है। कोरोना लॉकडाउन ने देश की कपड़ा राजधानी तिरुपुर को झकझोर दिया है। मजदूरों के घर वापसी और कच्चे माल की कीमत बढ़ने से लोगों में रोष है। तिरुपुर में करीब हर दूसरा घर कपड़ा उद्योग से जुड़ा हुआ है। कच्चे माल की बढ़ी कीमतों से उत्पादन लागत 25% तक बढ़ गई है, जिसको लेकर केंद्र सरकार के प्रति लोगों की थोड़ी नाराजगी भी है। वहीं दूसरी ओर 4 सीटों पर अन्ना द्रमुक गठबंधन को कड़ी टक्कर मिल रही है। कांग्रेस की गौ सेवा। असम में गौ सेवा के नाम पर वोट मांग रही है कांग्रेस। घोषणा पत्र में हर जिले में गौशाला खोलने का वादा किया गया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया, बांग्लादेश को मीट एक्सपोर्ट कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है। गौ सेवा के नाम पर जनता से वोट मांगती है भाजपा। दूसरी तरफ सोनोवाल सरकार की बांग्लादेश से मिलीभगत भी है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल, और एक बड़ा आरोप यहां पर छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने लगाया है। उनका कहना यही है कि बांग्लादेश को मीट एक्सपोर्ट कुछ वर्षों में कई गुना बढ़ा है, जबकि गौ सेवा के नाम पर जनता से वोट मांगती है भाजपा। दूसरी तरफ सोनोवाल सरकार की बांग्लादेश से मिलीभगत है। असम के मुख्यमंत्री हैं सर्बानंद सोनोवाल। टिकट की टिक-टिक। सेना के पूर्व उप प्रमुख और अर्थशास्त्री को भाजपा का टिकट। पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल सुब्रत साह राजबेहड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार है। अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी बालूरघाट सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। कोलकाता में है राजबेहड़ी, दक्षिण दिनाजपुर जिले में बालूरघाट। भाजपा की आखिरी सूची में साह और लाहिड़ी के नाम यहां पर सामने आए हैं। तो लगातार नाम, कुछ चौंकाने वाले नाम भी सामने आते हैं, लेकिन टिकट को लेकर टिक-टिक यहां जारी है। सेना के पूर्व प्रमुख और अर्थशास्त्री को भाजपा ने टिकट दिया है। पूर्व डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड सुब्रत साह राजबेहड़ी विधानसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं अर्थशास्त्री अशोक लाहिड़ी बालूरघाट सीट पर भाजपा के प्रत्याशी हैं। कोलकाता में है राजबेहड़ी, दक्षिण दिनाजपुर जिले में है बालूरघाट, और भाजपा की आखिरी सूची में साह और लाहिड़ी के नाम हैं।
सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति, बंगाल और असम में इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं भाजपा विरोधी दल। एक मुश्त मुस्लिम मत हासिल करने की भी यहां पर कोशिश है। भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मठ को साधने के प्रयास हो रहे हैं। ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताते हुए चंडी पाठ भी किया था, लेकिन सीएए का विरोध कर बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की कोशिश भी की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर अपनाया है यही फॉर्मूला। प्रियंका गांधी असम की कामाख्या मंदिर में पूजा अर्चना कर चुकी हैं, तो अब कहीं न कहीं हिंदुत्व को लेकर ये चुनाव नजर आते हैं जब सॉफ्ट हिंदुत्व की रणनीति चुनाव में प्रचार के दौरान अपनाई जा रही है। बंगाल और असम में इसी रणनीति पर काम कर रहे हैं भाजपा विरोधी दल। एक मुश्त मुस्लिम मत हासिल करने की भी यहाँ पर कोशिश है। भाजपा के पक्ष में हिंदुत्व के नाम पर ध्रुवीकरण रोकने के लिए मंदिर मठ को साधने के प्रयास हो रहे हैं। इधर ममता बनर्जी ने खुद को हिंदू बताते हुए चंडी पाठ किया था, लेकिन दूसरी तरफ सीएए का विरोध कर बंगाल में मुस्लिम वर्ग को अपने पक्ष में साधने की भी इन्होंने कोशिश की। दूसरी तरफ कांग्रेस ने बंगाल और असम दोनों जगहों पर यही फॉर्मूला अपनाया है। प्रियंका गांधी असम की कामाख्या मंदिर में भी पूजा अर्चना कर चुकी है। केरल में दिख रहा पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का नजारा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की सभा में ऐसा ही नजारा दिखा है। राहुल गांधी के आने से सिर्फ 15 मिनट पहले आए और 10 मिनट बाद ट्रैफिक सुचारू हो गया। पब्लिक मीटिंग हाईवे और सड़क पर हो रही है, जहां न टेंट है न कुर्सियां। लोगों के जमा होने के बावजूद चौराहे के नजदीक सबको सड़क के किनारे खड़ा किया गया और चारों तरफ से वाहनों की आवाजाही शुरू थी। पार्टी के बड़े छोटे नेताओं का आना जाना भी शुरू था, कहीं कोई फर्क नहीं लग रहा था। राहुल गांधी पानी की बोतल भी खुद खरीद कर लाए थे। यहाँ तक एक मीटिंग में पहुंचे राहुल ना तो किसी ने माला पहनाई ना उनका स्वागत किया, और पब्लिक फर्स्ट पॉलिटिक्स सेकंड का यहाँ लाजवाब उदाहरण देखने को मिला। उत्तर प्रदेश में नन के साथ बदसलूकी का बिशप का विरोध। केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल ने इसे लेकर विरोध जताया है। पिछले हफ्ते ट्रेन में दिल्ली से ओडिशा जा रही थी 4 नन। झांसी रेलवे स्टेशन पर उन्हें जबरन उतारने का प्रयास किया गया। लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज करने का प्रयास हुआ। 19 मार्च की घटना सीपीएम सचिवालय ने भी इसे लेकर निंदा की है। केरल प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। ननों को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई करने की भी यहाँ पर मांग की गई कि जिन लोगों ने प्रताड़ित किया उन पर सख्त एक्शन लिया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए। लव जिहाद कानून के तहत मामला दर्ज करने का भी प्रयास है। 19 मार्च की घटना है जहां सीपीएम सचिवालय ने भी इसकी निंदा की। तो वहीं केरल प्रदेश भाजपा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को इसे लेकर पत्र लिखा है और नन्नों को प्रताड़ित करने वालों पर कार्रवाई की मांग इस पत्र में की गई है। कर्ज पर ब्याज और उस पर भी ब्याज से कई परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों के लिए राहत भरी खबर है। महामारी के दौरान था 6 माह का लोन मॉरिटोरियम। कर्जदारों को कर्ज की किश्तें भरने से यहां पर छूट मिली हुई थी और उस अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूलने की तैयारी है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को पाबंद भी किया है। मॉरिटोरियम अवधि के ब्याज पर अब कोई ब्याज नहीं लगेगा। तो अहम खबर है, जहां कर्ज पर ब्याज और उस पर भी ब्याज से कई लोग परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट से ऐसे लोगों के लिए एक राहत भरी खबर आई है। जब महामारी के दौरान था 6 माह का लोन मॉरिटोरियम, कर्जदारों को कर्ज की किश्तें भरने से अब उस समय छूट मिली हुई थी और उस अवधि के ब्याज पर ब्याज वसूलने की तैयारी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि सरकार को इसे लेकर पाबंद किया है। मॉरिटोरियम अवधि के ब्याज पर अब ब्याज नहीं लगेगा। ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र में विशेष प्रस्ताव। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा है। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15% आरक्षण है। सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 15% का यह आरक्षण है। 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ओडिशा की यात्रा की थी। इसी याद में विधानसभा का यह विशेष सत्र था। मुख्यमंत्री पटनायक का प्रस्ताव निर्विरोध सदन में पारित किया गया है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने विधानसभा में प्रस्ताव रखा था। ओडिशा विधानसभा के विशेष सत्र में यह विशेष प्रस्ताव रखा मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने। मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेजों में 15% आरक्षण, तो सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए 15% आरक्षण। इधर 100 वर्ष पूर्व महात्मा गांधी ने ओडिशा की यात्रा की थी और इसी याद में विधानसभा का यह विशेष सत्र था। मुख्यमंत्री पटनायक का प्रस्ताव निर्विरोध पारित किया गया। अब परमबीर पर आरोपों की बौछार। परमबीर भी सुलझने के बजाय उलझते जा रहे हैं मामले। राज्य सरकार के खिलाफ किसी एजेंडे के खिलाफ खोला है मोर्चा या फिर परमबीर सिंह पर किसी तरह का दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन जो भी हो, दोनों ही सूरत में खुद को डाल रहे हैं वो मुश्किल में, क्योंकि राज्य के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी संजय पांडे ने के ऊपर लगाए गए गंभीर आरोप। उन्होंने परमबीर पर दखल देकर जांच को बाधित करने का आरोप लगाया और इसी तरह महाराष्ट्र पुलिस के इंस्पेक्टर अनूप डांगे ने भी परमबीर पर गंभीर आरोप लगाए हैं। और ऐसी स्थिति में परमबीर के लिए आगामी दिनों में मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। चलिए, यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक पर।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका न्यूज ब्लास्ट में। चलिए बढ़ते आगे। दिल्ली में एलजी को लेकर माथापच्ची। जी हां, दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल का वैसे तो कार्यकाल दिसंबर तक है, लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि उनको हटाया जा सकता है। पहले ही जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए थे। सरकार किसी राजनीतिक व्यक्ति को दिल्ली का उपराज्यपाल बना सकती है। आमतौर पर उपराज्यपाल बनाया जाता है रिटायर अधिकारियों को ही। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी को छोड़ हर केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल या प्रशासक कोई न कोई रिटायर अधिकारी है। गौरतलब है कि दिल्ली के प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया संशोधन विधेयक संसद में पेश किया। असल में भाजपा को रिटायर अधिकारी को उपराज्यपाल पद देने से कोई सियासी लाभ नहीं है और ऐसे में संभावना है कि कोई जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा दिल्ली की कमान संभालेगा और अनिल बैजल के जाने के बाद ही दिल्ली में नई नियुक्ति होगी और इसलिए संभावना यहाँ पर ज्यादा बढ़ भी गई है। तो दिल्ली के उपराज्यपाल, आमतौर पर उपराज्यपाल बनाया जाता है रिटायर अधिकारी को ही, लेकिन सरकार किसी राजनीतिक व्यक्ति को यहाँ दिल्ली का उपराज्यपाल बना सकती है। जम्मू कश्मीर, पुडुचेरी को छोड़ दिया जाए तो केंद्र शासित प्रदेश का उपराज्यपाल या प्रशासक कोई न कोई रिटायर अधिकारी ही होता है। गौरतलब है कि दिल्ली के प्रशासन को लेकर केंद्र सरकार ने एक नया संशोधन विधेयक संसद में पेश किया है। असल में भाजपा को रिटायर अधिकारी के उपराज्यपाल पद देने से कोई सियासी लाभ नहीं हो रहा है, कोई फायदा नहीं मिल रहा है और ऐसे में संभावना यही है कि कोई जाना पहचाना राजनीतिक चेहरा दिल्ली की कमान संभालेगा और अनिल बैजल के जाने के बाद ही दिल्ली में होगी ये नई नियुक्ति। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में प्रस्ताव। श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों के अनदेखी का यह प्रस्ताव है। मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में थे 47 में से 22 सदस्य। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा है भारत। श्रीलंका सरकार पर तमिलों की प्रताड़ना का आरोप है। तमिलनाडु में इस समय चुनाव द्रमुक कर सकते हैं विरोध, तो राजनीतिक कारणों से भारत मतदान के दौरान यहां गैर हाजिर रहा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बैठक में यह प्रस्ताव आया। श्रीलंका के खिलाफ मानवाधिकारों की अनदेखी का यह प्रस्ताव था। मतदान के दौरान प्रस्ताव के पक्ष में थे 47 में से 22 सदस्य। प्रस्ताव पर मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा है भारत। श्रीलंका सरकार पर तमिलों की प्रताड़ना का आरोप है और तमिलनाडु में इस समय चुनाव है, द्रमुक इसका विरोध कर सकती है। राजनीतिक कारणों से भारत मतदान के दौरान गैर हाजिर रहा। बातचीत के ट्रैक पर भारत और पाकिस्तान। भारत पाक रिश्ते सुधारने की दिशा में शुरू हो चुके हैं सकारात्मक घटनाक्रम। 2.5 साल बाद पहली बार पाक अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा। मंगलवार को सिंधु नदी बंटवारे पर स्थायी आयोग की बैठक भी शुरू हुई। विभाजन के बाद पहली बार युद्धाभ्यास के लिए पाक जा सकती है भारतीय सेना। इधर शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले पाक के पब्बी क्षेत्र में युद्धाभ्यास होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। रूस के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न है। शंघाई सहयोग संगठन और रूस को भारत नाराज नहीं कर सकता है। तो बातचीत के ट्रैक पर भारत और पाकिस्तान है। भारत पाक रिश्ते सुधारने की दिशा में सकारात्मक घटनाक्रम शुरू हो चुके हैं। 2.5 साल बाद पहली बार पाक अफसरों का दल दिल्ली पहुंचा है। मंगलवार को सिंधु नदी बंटवारे पर स्थायी आयोग की बैठक भी शुरू हुई। विभाजन के बाद पहली बार युद्धाभ्यास के लिए पाक जा सकती है भारतीय सेना। इधर शंघाई सहयोग संगठन के बैनर तले पाक के पब्बी क्षेत्र में युद्धाभ्यास होगा। हालांकि सरकार ने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। प्रदेश के कई राज्यों में राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का इंतजार है। जानकार सूत्रों ने इसे लेकर संकेत दिए हैं। 5 राज्यों के चुनाव के बाद मई माह में नियुक्ति हो सकती है। शायद मई माह में सरकार एक साथ कई बदलाव भी कर सकती है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी में पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और लक्षद्वीप को लेकर भी सरकार को फैसला लेना है। और क्योंकि विधानसभा के चुनाव अभी अप्रैल में है, 2 मई को यहाँ परिणाम आएंगे और उसके बाद ही संभावना ये जताई जा रही, उम्मीद जताई जा रही है कि नियुक्ति की जाएगी। देश के कई राज्यों के राज्यपाल एलजी की नियुक्ति का इंतजार किया जा रहा है और चुनाव के बाद ही ये संभव हो सकेगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पुडुचेरी में पूर्णकालिक राज्यपाल की नियुक्ति होगी। वहीं झारखंड के राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू का 5 साल का कार्यकाल भी पूरा हो चुका है और इधर लक्षद्वीप को लेकर भी सरकार को फैसला लेना है और संभवतः विधानसभा चुनाव के परिणामों के बाद ही मई में ये फैसला, ये नियुक्तियां दी जाएगी। मोबाइल ऐप पर भड़के शशि थरूर। कांग्रेस नेता शशि थरूर को जाना जाता है उनकी शानदार अंग्रेजी के लिए। अक्सर धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलते नजर आते हैं शशि थरूर और अब थरूर की अंग्रेजी को भुलाने की कोशिश की है एक मोबाइल ऐप कंपनी ने, जिस पर शशि थरूर ने जताई है सख्त नाराजगी। शशि थरूर जैसे अंग्रेजी सिखाने का दावा कर रही है ये एप्लीकेशन। अब थरूर ने इंग्लिश लर्निंग ऐप के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की भी चेतावनी दी है। प्रचार के लिए थरूर की इजाजत के बिना उनके नाम और तस्वीर का प्रयोग करने का आरोप है और इसे लेकर चेतावनी भी यहां पर शशि थरूर ने इस ऐप को दी है। शानदार अंग्रेजी के लिए कांग्रेस के शशि थरूर जाने जाते हैं और इसलिए अक्सर
थरूर की अंग्रेजी को भुनाने की कोशिश भी करते लोग नजर आते और एक मोबाइल ऐप कंपनी ने भी ऐसा ही किया है, जिस पर शशि थरूर ने सख्त नाराजगी जताई और न सिर्फ नाराजगी जताई है बल्कि इस एप्लीकेशन के लिए उन्होंने कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है, क्योंकि प्रचार के लिए थरूर की इजाजत के बिना ही उनके नाम और तस्वीर का प्रयोग किया गया, ये आरोप है। अब पिंक सिटी के बीचों बीच बनाइए फार्म हाउस। अमूमन फार्म हाउस होते हैं शहर से दूर, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड शहर के बीच में देगा फार्म हाउस की सौगात। पहली बार जयपुर शहर के बीचों बीच लॉन्च होगी फार्म हाउस योजना। मानसरोवर जैसे शानदार इलाके में जल्द लॉन्च होगी हाउसिंग बोर्ड की फार्म हाउस योजना। बीचू बाईपास के पास द्रव्यवती नदी के किनारे विकसित होगी ये योजना। 2000 वर्ग मीटर तक के फार्म हाउस यहाँ पर होंगे, तो बहुत जल्द ही ये योजना लॉन्च होने जा रही है पिंक सिटी के बीचों बीच। अब आप फार्म हाउस बनाइए अपना। अमूमन फार्म हाउस तो शहर से दूर होते हैं, लेकिन अब हाउसिंग बोर्ड शहर के बीच में ही फार्म हाउस की सौगात देगा। पहली बार जयपुर शहर के बीचों बीच लॉन्च होगी फार्म हाउस योजना। मानसरोवर जैसे शानदार इलाके में जल्द ही लॉन्च होगी हाउसिंग बोर्ड की फार्म हाउस योजना। इधर बीचू बाईपास के पास द्रव्यवती नदी के किनारे ये योजना विकसित होगी। 2000 वर्ग मीटर तक के फार्म हाउस होंगे। केरल में कम नहीं हो रही है कांग्रेस की मुश्किलें। चुनाव से पहले एक और नेता बागी हुए हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव पीएम सुरेश बाबू यहां बागी हुए और इससे पहले महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने भी इस्तीफा दिया था। टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा की थी। कांग्रेस की प्रदेश उपाध्यक्ष केसी रोसकुट्टी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुकी है और ऐसे में साफ नजर आ रहा है कि केरल में कांग्रेस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। चुनाव से पहले एक और नेता यहां पर बागी हो चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस के पूर्व महासचिव पीएम सुरेश बाबू बागी हुए। इससे पहले महिला कांग्रेस के अध्यक्ष लतिका सुभाष ने इस्तीफा दिया था। टिकट न मिलने से नाराज होकर निर्दलीय चुनाव लड़ने की इन्होंने घोषणा की थी। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष केसी रोसकुट्टी भी पार्टी से इस्तीफा दे चुके हैं। और चलिए इसी के साथ न्यूज ब्लास्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।